गुड मॉर्निंग 12th क्लास। चलिए जी, हम द गिफ्ट ऑफ मैजाई देख रहे थे और द गिफ्ट ऑफ मैजाई में इतना देख लिया था कि कभी ये डिलिंगम शब्द काफ़ी प्रभावशाली था अपनी समृद्धि के दिनों में, क्योंकि इसका जो स्वामी है, पजेसर का तथा मालिक, इसका जो मालिक है वो किसी समय प्रति सप्ताह क्या कमाता था, $30 यानी $30 उस मालिक की कमाई थी, उसको मिलता था। नाउ व्हेन द इनकम वो श्रंक का अर्थ था सिकुड़ जाना, कम हो जाना। अब जो कमाई है वो कम हो गई है तो $20, अब केवल $20 ही कमाई बची है। द लेटर्स ऑफ डिलिंगम, ये जो प्लेट लगी है ना, जैसे कमाई कम हुई ऐसा लगता है कि वो जो अक्षर हैं लुक्ड ब्लर्ड, वो धुंधले दिखाई देने लगे। सही बात है, आदमी के पास यदि पैसे हैं तो उसकी नेम प्लेट चमकेगी, और यदि पैसे कम पड़ गए, धीरे धीरे पैसे बचे ही नहीं, तो फिर क्या होता है, तो उसका नाम जो है वो भी धुंधला पड़ जाता है, क्योंकि पैसे का युग है। एज दाउ दे वर थिंकिंग, ये दे शब्द है ना, इन लेटर्स के लिए आया है। मानो वो अक्षर भी, एज दाउ का अर्थ है मानो वो अक्षर भी क्या कर रहे हैं, वर थिंकिंग, सोच रहे हैं, सीरियसली, गंभीरता से, ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू ए मोडेस्ट एंड अनएज्यूमिंग डी। क्या कह रहे हैं कि उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो जो अक्षर हैं, कैसे अक्षर, डिलिंगम में जो शब्द हैं वो भी क्या कर रहे हैं, बड़े ही मोडेस्ट का अर्थ होता है विनीत भाव से, और सीरियसली और गंभीर भाव से, कि बड़े ही विनीत और विनम्र रूप से क्या हो रहे हैं, वो सिकुड़ते जा रहे हैं, और इस पे वो क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। आगे देखिए, डी, डिलिंगम से डी बनता है। बट वेन एवर मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, ये उनका पूरा नाम है, केम होम, जब ये घर आते थे, एंड रीच्ड हिज फ्लैट का अर्थ होता है ऊपर वाला जो मकान है, वहाँ पहुँचते, अबाउ, उस मकान के ऊपर, ही वॉज कॉल्ड जिम, उनको जिम पुकारा जाता, क्योंकि उनकी पत्नी है वो तो उनको जिम डिलिंगम यंग बोलने से रही, स्वाभाविक बात है, और अंग्रेज वैसे भी बहुत बड़ा नाम नहीं लेते, छोटा ही नाम लेते हैं। एंड ग्रेटली हग्ड, और बड़ी ही विनम्रता या आप कह सकते हैं गर्मजोशिता के साथ उनको क्या करती थी, हग करती थी, यानी गले लगाती थी। कौन, बाई मिसिज जेम्स डिलिंगम यंग, उनकी पत्नी उनको गले लगाती थी। ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू यू एज डेला, जिनका परिचय, इंट्रोड्यूस कर दो था परिचय, जिनका परिचय मैंने पहले ही आपसे करवा दिया डेला के रूप में। लेखक ओ हेनरी कह रहा है, जिसके बारे में आपको पहले बता दिया कि डेला जो है वो बहुत अच्छी है, भले उनके पति के पास पैसे ना हो, उनकी कमाई $30 से $20 हो गई, लेकिन आज भी जब वो घर आते हैं तो डेला गले लगकर उनका स्वागत करती है, विच इज़ ऑल वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं, यानी पैसे के नाम पे उनकी जो बीवी है डेला, वो भेदभाव नहीं करती है। ये सारी चीज़ें उस घर के बारे में जब बताई गई तो चर्चा हुई। हम कहाँ थे कहानी में, याद करो, हम थे कि डेला 1.87 सेंट यानी $1.8, $1.87 उनको काउंट करती है, और फिर रोते रोते सोफे पे बैठ जाती है। और बीच में क्या बता दिया, बीच में हमें बता दिया गया उस घर का जो माहौल है, मतलब उस घर में क्या क्या है वो बताया गया। अब आप ध्यान से एक बात सुनो कि जो डेला है, अब वापस वो घर की स्थिति बताने के बाद उसको वापस वहीं ले जाया जाता है। तो क्या कह रहे हैं, डेला क्राइड फिनिश्ड हर क्राई, अब डेला जो है उसने अपना रोना जो है उसको पूरा किया, मतलब वो शांत हो गई। अटेंडिंग टू हर चिक्स विद ए पाउडर रैग, और अब डेला बिल्कुल शांत हो गई, और डेला ने क्या किया, रग और पाउडर, आपको पता है कि जो पाउडर है उसको अपने गालों पे क्या किया, अटेंडेड किया, यानी लगाया, ताकि सामने वाले को दिखाई न दे कि भी मैं रोई हूँ। सी स्टूड बाई द विंडो, बाई आप कई बार देखना, जैसे इसमें लिखा है स्टैंड बाई, स्टूड बाई, इसका अर्थ होता है बगल में, और वो खिड़की के पास आके खड़ी हो गई। लुकड आउट, और उसने बाहर देखा।
ड्यूली एट ए ग्रे कैट वॉकिंग ए ग्रे फेंस इन ए ग्रे बैकयार्ड। ध्यान से देखना, 3-4 बार ग्रे ग्रे का शब्द प्रयोग हुआ है। और उसने क्या देखा? बड़ी ही ड्यूली यानी उदासीनता के साथ क्या देखा? ग्रे फेंस इन ए ग्रे बैकयार्ड और ग्रे कैट, यानी ग्रे का अर्थ होता है भूरा रंग। उसने उस निराश बिल्ली को देखा, क्योंकि देखिए ये जो कैट है, ड्यूली एट ए ग्रे कैट, उसने उस बिल्ली को देखा जो, ये देखिए ग्रे और फिर ग्रे लगा है। एक तो है फेंस, एक है बैकयार्ड और एक है कैट। तो पहला जो ग्रे है उसके लिए निराश, पहला जो ग्रे है निराश, यानी बिल्ली क्या है? बहुत निराश। दूसरा ग्रे क्या है? बाढ़, तो इसको आप क्या कहेंगे? नीरस। और तीसरा ग्रे क्या है? बैकयार्ड, ये भी नीरस है। तो उसने क्या देखा कि नीरस जो बैकयार्ड है, बैकयार्ड होता है मकान के पीछे की जगह, पिछवाड़ा जिसको बोलते हैं, कि अहाता बोलते हैं, ये वर्ड ज़्यादा बेटर है, अहाता, कि जो पीछे जो नीरस अहाता है उसमें नीरस बाढ़ जो है उसमें एक बिल्ली जो है बिल्कुल नीरस होके जा रही है और उसको बड़ी ड्यूली यानी उदासीनता के साथ कौन देख रही है? डेला देख रही है। उसको सब नीरस लग रहा है। अब समझे, क्या कोई बाढ़ जो है, क्या कोई अहाता नीरस हो सकता है? सुनसान हो सकता है, नीरस नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो खुद उदासीन है, खुद दुखी है, नीरस है, तब उसको सब कुछ नीरस लग रहा है। इसलिए ये ग्रे 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 3 बार रिपीट हुआ। टुमारो वुड बी क्रिसमस डे, और वह सोच रही है कि कल क्या है? क्रिसमस का दिन है। शी हैड ओनली 1.87 विद विच टू बाई जिम ए प्रेजेंट, और उसके पास केवल 1.87 डॉलर है, और उन्हीं डॉलर से उसे क्या खरीदना है? जिम के लिए प्रेजेंट खरीदना है, यानी उपहार खरीदना। शी हैड बीन सेविंग एवरी पेनी, उसने बचाया एक एक सिक्का, उसने बचाया कितने से? देखना, शी कुड फॉर मंथ्स, कई महीनों से जितना वो बचा सकती थी उसने बचाया। विद दिस रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप वो कितना बचा पाई? 1.87 जो डॉलर है वही बचा पाई। $20 ए वीक डजंट गो फार, क्योंकि उसके पति को एक सप्ताह में कितना धन मिलता है? $20, और उस $20 एक सप्ताह में कितना दूर जाएगा? $8 तो वो किराया ही दे देते हैं बेचारे। तो क्या भी रखा है? $20 ए वीक डजंट गो फार, कि एक सप्ताह में आपकी कमाई $20 है, वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। एक्सपेंसिव हैड बीन ग्रेटर देन शी हैड कैलकुलेटेड, ये तो हर आदमी के जीवन में आप देख लेना। एक्सपेंस का अर्थ है खर्चे, ग्रेटर का अर्थ है ज़्यादा, देन शी हैड कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड का अर्थ है आंकना। आपको पता नहीं, आप छोटे बच्चे हैं आप अभी, कि आप यदि अगले 3 महीने का खर्चा आंक ले, हम सारे काउंट कर लिए, दूध घी सब कुछ काउंट कर लिए, फिर भी जो हम काउंट किए हैं खर्चा उससे ज़्यादा हुआ है, गारंटी है। दे ऑलवेज आर, और खर्चा हमेशा ज़्यादा होते हैं। ओनली $1.87 टू बाई ए प्रेजेंट फॉर जिम, और जिम के लिए उपहार खरीदने के लिए केवल $1.87 बचे हर जिम। उनका जो पति है, मैनी ए हैप्पी आवर शी हैड स्पेंट प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम, और वो कह रही है कि हर जिम, उसका जिम, उसने कई सुखद घंटे बिताए हैं। किसके लिए? ये सोचते हुए, हैप्पी आवर्स, कई सुखद घंटे। शी हैड स्पेंट प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम, पता नहीं कितना ही दिन हो गए उसको ये सोचते हुए कि मैं अपने जिम के लिए अच्छा उपहार खरीदूंगी, अच्छा गिफ्ट करूंगी। समथिंग फाइन, रेयर एंड स्टर्लिंग। देखिए, रेयर का अर्थ होता है दुर्लभ, फाइन का अर्थ होता है जी अच्छा, और जो स्टर्लिंग शब्द होता है उसका अर्थ होता है उत्कृष्ट। क्या होता है जी? उत्कृष्ट, कि कुछ अच्छा, दुर्लभ और उत्कृष्ट खरीदूंगी। समथिंग जस्ट ए लिट बिट नियर टू बीइंग वर्दी,
ऑन द ऑनर ऑफ बीइंग ओन बाय जिम। देखिए, वर्दी का अर्थ होता है योग्य, उपयोगी, ऑनर सम्मान, और बीइंग ओन बाय जिम कुछ ऐसी चीज उसको खरीदनी है जिसका मालिक, ओन का अर्थ है मालिक। जब जिम के पास वो चीज जाए तो वो क्या करे, बहुत ही सम्मानपूर्व वो चीज वो अपने आसपास शायद और किसी के पास वो भी ना। ये लिखा है देखिए, जस्ट ए लिटिल बिट नियर, वो कह रही है कि उसके आसपास ही हो, मतलब वो जो चीज़ है वो अपने करीब वो रखे। कोई ऐसा उपहार वो देना चाहती है कि उस उपहार को जिम अपने आसपास रखे, और वो उपहार कैसा हो, काफ़ी अच्छा हो, वर्दी हो, सम्मानपूर्ण वो उपहार हो। देयर वॉज ए पियर ग्लास बिटवीन द विंडो ऑफ द रूम, और वो जो घर है उस घर की खिड़कियों के बीच में पियर ग्लास है। पियर का अर्थ होता है जी उभरा हुआ कांच। जैसे आप देखें, जैसे ये खिड़की है और यहाँ जो बीच में कांच लगा है वो उभरा हुआ है। Perhaps you have seen a pier glass in $8 फ्लैट। वो ये भी कहा है कि शायद आप $8 वाले जो फ्लैट हैं उसमें ऐसा दर्पण ही आपको देखने को मिलेगा। भाई स्वाभाविक बात है कि इतना बड़ा जो दर्पण है वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। दर्पण की जो साइज है वो बहुत पतली मिलेगी, जैसा उसने कहा पियर ग्लास है, पतला भी है और उभरा हुआ भी है, मतलब उसकी आकृति थोड़ी ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि $8 आप किराया दे रहे हैं, और जब आप किराया $8 दे रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि वहाँ बहुत बड़ा आपको शीशा मिलने वाला नहीं है। ए वेरी थिन एंड वेरी एगिल पर्सन में, उसने ये भी कहा है कि बहुत पतला और एजाइल है जी, एजाइल पर्सन, एजाइल का अर्थ होता है जी चंचल, फुर्तीला, कि बहुत पतला और जो हल्का फुल्का या चंचल या फुर्तीला व्यक्ति जो है, बाय ऑब्जर्विंग हिज रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्विंग का अर्थ है देखना, हिज का अर्थ है अपना, रिफ्लेक्शन का अर्थ है प्रतिबिंब, इन ए रैपिड सीक्वेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइप्स। रैपिड का अर्थ होता है तेज गति से, सीक्वेंस का अर्थ होता है जी क्रम, और ये जो इसमें बोला है लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबाई, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, और स्ट्रिप आपको पता ही है पट्टियाँ। तो ये कहा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दुबला पतला है और वो क्या है फुर्तीला हो, वो व्यक्ति लंबे आकार की जो पट्टी के रूप में, वो जो वहाँ जो इसने लिखा है देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइप, लंबे आकार की, और स्ट्राइप का अर्थ होता पट्टी। तो जो लंबे आकार की जो पट्टी है उसके रूप में एक जो श्रृंखला रहती है, ऐसा लिखा है सीक्वेंस, सीक्वेंस का अर्थ होता क्रम या श्रृंखला। तो जो श्रृंखला जो चलती है वही व्यक्ति उसमें अपना क्या देख सकता है, रिफ्लेक्शन देख सकता है। ये शब्दों की बात है, मैं आपको सीधा समझाता हूँ। ये जो है और यहाँ पतला सा शीशा लगा है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि कोई पतला दुबला फुर्तीला व्यक्ति ही तेज गति से अपनी छाया उस शीशे में देख सकता है। ऑब्टेन प्राप्त करना ए फेयरली एक्यूरेट कंसेप्शन ऑफ हिज लुक, फेयरली ठीक ठाक, एक्यूरेट सटीक, कंसेप्शन ऑफ हिज लुक, लुक यानी अपनी निगाहें, और कंसेप्शन का अर्थ होता विचार। वो ये कह रहा है कि अपनी निगाहों का बिल्कुल ठीक ठाक विचार वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। अपनी निगाहों का, अपनी लुक्स का ठीक ठाक विचार, मतलब कि मैं कैसा दिखाई देता हूँ, वो वही व्यक्ति देख सकता है जो क्या हो, दुबला पतला हो। डेला बी सिलेंडर, ध्यान से देखना, सिलेंडर का अर्थ होता है पतला, स्पेलिंग देखना। डेला क्योंकि पतली थी, हैड मास्टर्ड द आर्ट, और उस कला में डेला ने अपने आप को क्या कर रखा था, मास्टर्ड कर रखा था, निपुण कर रखा था, यानी वो उस कला में माहिर थी क्योंकि वो बिल्कुल ही पतली है। सडनली सी व्हील फ्रॉम द विंडो, और अचानक से डेला जो है, वर्ल होती है, वर्ल का अर्थ है घूमना, वर्ल पूल आता है ना घूमना, फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से वो अचानक क्या हो जाती है, घूम जाती है। एंड स्टूड बिफोर द ग्लास, और उस शीशे के सामने खड़ी हो जाती है।
हर आईज वर शाइनिंग ब्राइलियंटली, और उसकी आंखें तेज गति से चमकने लगती हैं। बट हर फेस, लेकिन उनका जो चेहरा है, हैड लॉस्ट इट्स कलर, उसने अपना रंग जो है वो खो दिया है। विद इन 20 सेकेंड्स, 20 ही सेकेंड में उसके चेहरे की जो चमक है वो बिल्कुल उड़ जाती है। रैपिडली, शीघ्रता से, सी पुल्ड डाउन हर हेयर, वो अपने बाल उनको नीचे की तरफ खोल देती है। एंड लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ, और अपने बाल हैं उनको नीचे तक लहराती है, फहराती है। इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यानी डेला जब ये वीडियो शुरू किया था, पार्ट शुरू किया था, तब भी आपको बताया था समरी में कि उन दोनों के पास दो संपत्ति हैं। डेला के पास लॉन्ग लेस्ट्रस हेयर, लॉन्ग लेस्ट्रस हेयर है, लेस्ट्रस चमकीले लंबे बाल हैं डेला के पास। और जिम के पास क्या है? पॉकेट वॉच है, पॉकेट वॉच है, लेकिन है किसकी? गोल्ड की, सोने की। ये दो संपत्ति उनके पास हैं। यहाँ तक हमने देख लिया, इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कोई चीज़ समझ ना आए, डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।